हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाले तीसरे और फाइनल टेस्ट मैच की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं डिसाइडर है, दोनों टीम्स ने एक एक टेस्ट मैच जीता और इंग्लैंड को एक फ़ायदा यहाँ पर ये है कि सेम ही ग्राउंड पर मैच हो रहा है जहाँ पर पिछले मैच में इनने टेस्ट मैच जीता था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया मतलब जैसी पिछली परफॉर्मेंस इनकी रही थी चाहेंगे कि वैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी करें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ में भी चेंज आपको दिखाई देगा और इंग्लैंड की टीम में भी चेंज आपको दिखाई देगा। क्या चेंजेस हो सकते हैं टीम में, क्या पिच रिपोर्ट है, क्या मतलब वेदर रिपोर्ट है, वो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं प्लेयर्स की, उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छा, डिटेल डिस्कस करने से पहले अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भैया। फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा टीम्स के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं करा है, मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो लाइक कर दो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तीसरा मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मैच हो रहा है, सेम ग्राउंड पर। 3:30 बजे में मैच लाइव देखने को मिलेगा, सोनी पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेम ग्राउंड पर मैच हो रहा है। इंग्लैंड चाहेगी सेम परफॉर्मेंस कर लें भैया, और वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि भैया कुछ बढ़िया सा कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ में आप मान के चलो भैया चेंजेस होंगे। आर कॉर्नेवेल प्लेयर है वो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टीम में आएगा। वो स्पिनर है और बहुत बढ़िया स्पिनर है। 2 टेस्ट मैचेस अभी तक उसने खेले हैं और दोनों टेस्ट मैच में बहुत बढ़िया करा है। यहाँ पर एक मैच जो खेला था इसने इंडिया के खिलाफ खेला था जो मुझे याद है, और एक मैच इसने खेला था जो खेला था अफ़गानिस्तान के खिलाफ। भैया दोनों मैचेस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी रही है। यहाँ पर अगर मैं वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई भी चांस नहीं है, बहुत कम चांस है वैसे रेन के, बहुत ज़्यादा कम चांस हैं। तो 5 के 5 दिन वैसे तो कोई चांस नहीं है, थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो थोड़े बहुत शायद झेल जाए, मतलब अंपायर झेल जाए। पर हो सकता है कि भैया 1 आधे 2 घंटे के लिए मैच रुके, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पिच रिपोर्ट अगर आप देखो तो भैया जितनी हेल्पफुल ये बैट्समैन को है उतनी ही हेल्पफुल ये बॉलर्स को भी है। आपने देख ही लिया भैया, क्विक बॉलर्स को असिस्ट कर रही है। प्लस साथ में अगर मैं बात करूँ स्पिनर्स के लिए बहुत बढ़िया पिच है। रॉस्टन चेज आपको पता है भैया, स्टार्टिंग की 3 विकेट रॉस्टन चेज ही लेकर गया था इंग्लैंड की पहली इनिंग में। मेन बात तो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पिनिंग पिच भी बहुत बढ़िया है। रॉस्टन चेस को मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप रखना चाहो तो वाइस कप्तान ग्रैंड लीग का रख सकते हो, पर नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एवरेज फर्स्टिंग स्कोर की तो 335 है। उसके बाद लास्ट 5 मैचेस अगर आप देखो तो लास्ट 5 मैचेस में 335 बने। अब यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, जो रूट, फिर उसके जैक क्रॉली, ओली पॉप, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर। क्रिस वोक्स नहीं खेलेगा शायद, क्रिस वोक्स आप यहाँ से हटा दो। उसके बाद सैम कुरान और जॉर्फ्रा आर्चर में से कोई एक प्लेयर। जॉर्फ्रा आर्चर अभी तक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, हो सकता है ना भी खेलें, हो सकता है खेल जाए ये प्लेयर। यहाँ पर जेम्स एंडरसन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया जेम्स एंडरसन खेलेगा। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड और डोमिनिक बेस। यहाँ पर अगर जेम्स एंडरसन खेलता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जेम्स एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड अगर दोनों ये कॉम्बिनेशन खेल जाता है अगर इंग्लैंड के लिए आज का मैच, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोनों कॉम्बिनेशन लेना भाई, क्योंकि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड होम सीरीज़ में इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी टीम। मतलब इंग्लैंड के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये दोनों के दोनों प्लेयर। और एक तरफ से तो दूसरी तरफ से आपको विकेट चटकते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर आप मान के चलो भैया, अगर एक साइड से स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग कर रहा है, दूसरी साइड से जेम्स एंडरसन बॉलिंग कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो विकेट मिलने ही वाली है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्रैग ब्रैथवेट, जॉन चैम्पबेल हो सकते हैं शायद ड्रॉप, इसकी जगह खेल सकता है मूसले। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ शे होप हमारे पास है, और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे पास ब्रूक्स हैं। उसके बाद हमारे पास रॉस्टन चेज हैं, जिमामी फिर उसके बाद हमारे पास जे ब्लैकवुड हैं, फिर उसके बाद शेन डाउरिच हैं, फिर उसके बाद जेसन होल्डर हैं।
शेनन गैब्रियल, केमार रोच और यहाँ पर अगर आप बात करो अल्जारी जोसेफ। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भैया आर कॉर्नवेल खेल जाएगा आज का मैच, और अगर ये प्लेयर खेल जाता है मैच, आप इस प्लेयर को ड्रॉप मत करना। एटलीस्ट ग्रैंड लीग में तो इस प्लेयर को लेकर जाना। अगर आप स्मॉल लीग में भी लेकर जा रहे हो तो आपके लिए कोई बेकार पिक नहीं होगी, बहुत बढ़िया पिक होगी। तो अभी जो हम लास्ट मैच की परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। ओपन करवाया गया रोरी बर्न्स और डोमिनिक सिबली से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रोरी बर्न्स खेले 35 बॉल पर ज़्यादा कुछ करा नहीं। फिर उसके बाद डोमिनिक सिबली, इसको अभी आप छोड़ो, इसको मतलब छोड़ो मीन्स अभी एक सेकंड के लिए रुको इसके लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फिर उसके बाद आया जैक क्रॉली। जैक क्रॉली आए तीसरे नंबर पर। यह देखने वाली चीज़ है क्योंकि रूट ने अपने आप को डिमोट करा है और जैक क्रॉली को प्रमोट करा है, तो वो आपको देखने वाली चीज़ है। हो सकता है जो रूट इस बार तीसरे नंबर पर आ जाए। उसके बाद बेन स्टोक्स, यहाँ पर अगर आप देखो ये और ये प्लेयर बेन स्टोक्स और डोमिनिक सिबली, दोनों के दोनों प्लेयर्स ने बहुत तगड़ा करा परफॉर्मेंस। यहाँ पर दोनों की दोनों पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रही थी और इसी की वजह से जो ये 470 रन आपको दिख रहे हैं, इसी की वजह से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओली पोप, 7 रन और 12 रन। पहले मैच में भी इसने 12 रन ही बनाए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया कुछ 12 का आंकड़ा इसे बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जॉस बटलर, इस प्लेयर को चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको दूसरी इनिंग में ऊपर भेजा गया। किस वजह से? क्योंकि इंग्लैंड की टीम में 2 ही प्लेयर थे जो हिटिंग कर सकते थे, मतलब जो वनडे में भी बहुत बढ़िया हिटिंग करते हैं, जॉस बटलर प्लस बेन स्टोक्स। जॉस बटलर ने करी नहीं, यहाँ पर प्ले डाउन हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बेन स्टोक्स तो भैया वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर और अभी जो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गया है। उसके बाद क्रिस वोक्स हमारे पास है। सैम कुरान, अगर सैम कुरान खेलता भैया, सैम कुरान बहुत बढ़िया प्लेयर है एज अ बॉलर। फिर उसके बाद डोमिनिक बेस आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेगा। फिर उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड आप जेसन एंडरसन खेलते हैं, जेम्स एंडरसन खेलते हैं, तो भैया उसे भी लेना, दोनों प्लेयर्स को लेना। फिर उसके बाद केमार रोच, 2 विकेट इस प्लेयर ने छिटकाई। शेनन गैब्रियल ने 1 भी विकेट नहीं छिटकाई। ये प्लेयर अब सीधा सीधा आपके लिए चला जाता भैया ग्रैंड लीग में, क्योंकि इसी ग्राउंड पर मैच हो रहा है, इसी ग्राउंड पर इसने विकेट नहीं छिटकाई। तो आप जो है अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो शेनन गैब्रियल ले सकते हो। अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट। रॉस्टन चेज, जैसे मैंने आपको यार बताया, ये प्लेयर स्पिनिंग ऑप्शन बहुत बढ़िया है, प्लस आपको बहुत बढ़िया करके देगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो रॉस्टन चेज आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बैटिंग में भी आपको बहुत बढ़िया इसने करके दिया है। यहाँ पर अगर आप देख लो भैया, क्रैग ब्रैथवेट हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लेयर है। जॉन चैम्पबेल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अल्जारी जोसेफ ऊपर भेजा गया, अल्जारी जोसेफ को। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, मतलब अल्जारी जोसेफ तीसरे नंबर पर आया, किसी भी बैट्समैन से ऊपर आया ये प्लेयर। तो आप देख सकते हो भैया कितना मतलब ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए है ये अल्जारी जोसेफ। अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो स्मॉल लीग में। शे होप, जैसे इसका मतलब कद है उस हिसाब से इसने नहीं करी है परफॉर्मेंस अभी तक दोनों टेस्ट में। हो सकता है तीसरे टेस्ट में चल जाए। उसके बाद शिमार हमारे पास ब्रूक्स है। उसके बाद रॉस्टन चेज, भैया रॉस्टन चेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप चाहो तो इसे आराम से वाइस कप्तान रखो बेन स्टोक्स के साथ। अगर आप स्मॉल लीग में बेन स्टोक के साथ जा रहे हो तो रॉस्टन चेज को वाइस कप्तान रखो। क्यों रखो वाइस कप्तान? क्योंकि भैया स्पिनिंग ऑप्शन बहुत बढ़िया है अपनी टीम के लिए। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ बढ़िया चारों प्लेयर्स ने करा नहीं है। यहाँ पर डाउरिच ने भी इतना बढ़िया नहीं करा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड 3 विकेट, क्रिस वोक्स 3 विकेट, उसके बाद सैम कुरान 2, डोमिनिक बेस 1, और उसके बाद अगर आप बात करो बेन स्टोक्स 1। बेन स्टोक्स की अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, दूसरे मैच वगैरह यहाँ पर दूसरी इनिंग चलते हैं। यहाँ पर आप देखो भैया बेन स्टोक्स 78, रॉस्टन चेज हो गए थे प्ले डाउन। उसके बाद जैक क्रॉली को भेजा गया, ज़्यादा बढ़िया नहीं, ये भी बोल्ड करा, केमार रोच नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर रूट अगर मैं बात करूँ तो ये तो हुए हैं रनआउट। उसके बाद ओली पॉप आपको इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है। वैसे मुझे लग रहा था भैया ओली पॉप आपको, मतलब ओली पॉप तो नहीं, रोरी बर्न्स तो आपको मतलब बॉलिंग करवाता हुआ दिख ही सकता था, पर नहीं, बॉलिंग नहीं करवाई। केमार रोच 2 विकेट इसने चटकाई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो ज़्यादा प्लेयर्स ने विकेट चटकाई नहीं है, जेसन होल्डर भी फ्लॉप है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ जीतने के लिए नहीं खेल रही थी। पहली बात तो ये वेस्ट इंडीज़ खेल रही थी बचाने के लिए। तो मेन दिक्कत पहली बात तो यहीं पे आ गई। यहाँ पर ये मैच बच सकता था जहाँ पे ब्रूक्स खेल रहा था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर ब्रूक्स और जो इसकी पार्टनरशिप थी
ब्लैकवुड की, अगर ये दोनों बचा जाते तो बचा जाते। ऊपर के प्लेयर आप देख सकते हो भैया ज़्यादा बढ़िया कुछ करा नहीं, इन दोनों प्लेयर्स नहीं करा था। उसके बाद रॉस्टन चेस से भी उम्मीदें थी, उन्होंने भी नहीं करा। जो होल्डर थोड़ी देर आके खड़े हुए, पर फिर उसके बाद ये आउट हो गए प्लेयर। यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कार्ड दूसरे मैच में आपको दिखेगा नहीं इनका, पर यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया दिखेगा। यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड, क्रिस वोक्स, सैम कुरान 1 विकेट। फिर उसके बाद अगर आप बात करो डोमिनिक बेस्ट 2, आखिरी की विकेट इसी ने ली थी। और उसके बाद बेन स्टोक्स को ये जो 14.4 और यहाँ पर जो रूट 2 ओवर जो 2 बॉल इसने करवाई है, इससे मतलब कुछ पेट के नीचे कुछ दिक्कत आ रही थी। और इसने इंटरव्यू में ये कहा था कि भैया पिछले 3 साल पहले या पता नहीं 5 साल पहले इसको सेम दिक्कत आई थी और टीम ने कर लिया था इसे ओवर यूज़, उस वजह से इसने मैचेस नहीं खेले थे आगे के। तो इस वजह से इसने वैसे उसमें वहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तो यही बोलता कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, टीम ने मुझे ओवर यूज़ नहीं करा है, जितना मैं दे सकता था मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीम को दिया है। अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। हो सकता है बेन स्टोक्स को ये बॉलिंग ना करवाएं, ड्रॉप तो नहीं करेंगे इतनी चीज़ पक्की है, पर हो सकता है बॉलिंग ना करवाएं। पर बेन स्टोक्स ने ये बोला था कि भैया बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई प्लेयर आपको 10 ओवर का स्पेल दे रहा है तो बहुत बढ़िया प्लेयर है वो। तो अभी जो है ये हम पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात कर चुके हैं, उससे पिछले मैच की मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भैया एक तो मतलब इसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है समझने के लिए कि भैया कौन सा प्लेयर हमारे लिए बढ़िया रहेगा कौन सा नहीं। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी आप चाहते हो तो भैया एक बार गो थ्रू कर लो। यहाँ पर आपको जैक क्राउली चलता हुआ दिखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको वो प्लेयर क्या नाम है, डाउरिच चलता हुआ दिखा था। यहाँ पर आप देख लो भैया बॉलिंग डिपार्टमेंट में गैब्रियल ने बहुत बढ़िया करा था, होल्डर ने अपने करियर बेस्ट लिए थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करो एस ब्रूक्स बढ़िया प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर शेन डाउरिच, जैसे मैंने आपको बताया शेन डाउरिच चला था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया जेम्स एंडरसन बहुत बढ़िया प्लेयर अपनी टीम के लिए, यहाँ पर आप जेम्स एंडरसन को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बेन स्टोक्स पहले मैच से ही बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर इंग्लैंड की आप बैटिंग की बात करोगे तो जैक क्राउली यहाँ पर बहुत बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया चला था जैक क्राउली। और यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया दूसरी इनिंग में जॉर्फ्रा आर्चर ने विकेट चटकाई थी, शेनन गैब्रियल ने 5 विकेट हॉल लिया था, और रॉस्टन चेज और अल्जारी जोसेफ 2-2 विकेट। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपको दोबारा शेन डाउरिच ठीक ठाक करता हुआ दिखा, 20 रन यहाँ पर मारे थे। यहाँ पर अगर ब्लैकवुड की बात करो तो 95 और रोस्टन चेज़ की बात करो तो यहाँ पर 37। रोस्टन चेज़ आपको हमेशा चलता हुआ दिखा है। फिर उसके बाद जॉर्फ्रा आर्चर अगर आप देखो भैया 3 विकेट इसने चटकाई हैं, 1 विकेट वुड ने और 1 विकेट अगर मैं बात करूँ तो बेन स्टोक्स ने। तो ये पूरी की पूरी पहले मैच की परफॉर्मेंस थी। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्लस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो लाइक नहीं करिए तो वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास प्लेयर कौन कौन सा विकेट कीपिंग सेक्शन में, शेन डाउरिच भैया दूसरे मैच में बिल्कुल ही नहीं चलाई है। फास्ट बॉलिंग यान तो बहुत ज़्यादा तगड़ी रही इंग्लैंड की, यान तो पिच इतनी बढ़िया नहीं थी कि मतलब पिच बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और शेन डाउरिच के हिसाब की पिच नहीं थी, तो उस हिसाब से आप मान सकते हो ये प्लेयर हमारे लिए रहेगा प्योरली ग्रैंड लीग की चॉइस। अगर आप ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग में, शे होप आपके लिए एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जॉस बटलर मैंने क्यों लिया, क्योंकि भैया इसको चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच में, क्योंकि इस अगर ये नहीं चलता तो कई सारे विकेट कीपर और भी पड़े हुए हैं इंग्लैंड के पास जो कर रहे हैं वेट। पाकिस्तान की सीरीज़ में हो सकता है फिर जॉस बटलर ना खेले, तो ये जॉस बटलर को देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं बात जॉस बटलर को देख के चलना पड़ेगा, हम तो क्या ही देखेंगे उसमें, परफॉर्मेंस तो उसे देनी है। यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखो भैया जो रूट आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। क्रैग ब्रैथवेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए और बहुत बढ़िया भी कर रहा है। उसके बाद एस ब्रूक्स 3 मैचेस, तीनों मैचेस में इसने मतलब 2 मैचेस 4 इनिंग, 3 मैचेस में इसने बहुत बढ़िया 3 इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, 1 इनिंग में नहीं दिया। यहाँ पर रिस्क लेके मैं इस प्लेयर को वाइस कप्तान रख रहा हूँ। मैं आपको पहले बताऊँ, रिस्क लेके मैंने इस टीम में वैसे रखा हुआ ऐसे वाइस कप्तान, पर अगर आप चाहो तो और किसी को रख सकते हो। डोमिनिक सिबली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसकी सिलेक्शन देखो भैया 67% हो गई है, और यहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर्स इसको लेकर जाने वाले हैं क्योंकि इसने करी है पहले मैच में सेंचुरी। यहाँ पर ये खेलता है बिल्कुल धीरे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत स्लो खेलता हुआ दिखेगा आपको, और कर भी सकता है रन, नहीं भी कर सकता है, थोड़ा सा एक रिस्क आपके लिए रहेगा। रोरी बंस अगर आप ट्राई करना चाहो रोरी बंस कर सकते हो, एक डिफरेंशियल पिक। ओली पॉप ने अभी तक ज़्यादा बढ़िया नहीं करा है,
तो ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया ऑप्शन अपनी टीम के लिए रहेगा रोरी बर्न्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैक क्राउली, हो सकता है ये प्लेयर यहाँ पर इस पिच में चल जाए, पर पिछले मैच में इस पिच पे नहीं चला था। 2 इनिंग इसे दी गई दोनों में। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि यार दूसरी इनिंग बिल्कुल हिटिंग के लिए आई थी टीम पूरी की पूरी, सारे प्लेयर्स हिटिंग के लिए आए थे। तो पहली इनिंग से जो दिख रहा है वही ज़्यादातर आपको दिखेगा। जैक क्राउली एज अ ग्रैंड लीग पिक बहुत बढ़िया रहेगा, या तो अगर आप डिफरेंशियल पिक में भी लेकर जाओ जैक क्राउली को तो बहुत बढ़िया वो रहेगा। बुकिश प्लेयर है, मतलब जैसे बिल्कुल टेक्निकल प्लेयर है। यहाँ पर ऐसे बिल्कुल हिटिंग विटिंग करता हो आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया है, ये तीनों के तीनों ही बढ़िया हैं। अगर ये खेलते तो भैया तीनों ले जाओ, बस ख़त्म बात। यहाँ पर हमें नीचे जाके देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर सैम कुरान खेलते हैं तो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंशियल पिक, पर मेनली ग्रैंड लीग की पिक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जेम्स एंडरसन अगर खेल जाता है ये प्लेयर, तो मैं बता दूं ये कॉम्बिनेशन ड्रॉप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का, ये दोनों प्लेयर आप एक बार को जॉफ्रा आर्चर को ड्रॉप कर भी सकते हो, पर जेम्स एंडरसन प्लस स्टुअर्ट ब्रॉड का जो कॉम्बिनेशन होता है होम ग्राउंड पे, वो कॉम्बिनेशन कोई नहीं तोड़ पाया भैया अभी तक। बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन। और अगर आपने भैया एशिस देखते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एशिस में भी, हर मतलब हर टेस्ट मैच में और मेनली होम सीरीज़ में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टुअर्ट ब्रॉड जब ड्रॉप हुआ था ना, तो वो मतलब 2012 के बाद एकमात्र ऐसी पहली होम सीरीज़ थी, एकमात्र ऐसा होम सीरीज़ में टेस्ट था जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को ड्रॉप करा गया था और इनका कॉम्बिनेशन तोड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन की मैं आपको अहमियत बता रहा हूँ इन दोनों प्लेयर्स की। फिर उसके बाद यहाँ पर केमार रोच हमारे पास है। केमार रोच की जगह आप किसको रख सकते हो? अल्जारी जोसेफ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए, तो केमार रोच को ड्रॉप करके भैया अल्जारी जोसेफ अगर आप रखना चाहो तो अल्जारी जोसेफ रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गैब्रियल ने पहले मैच में परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पर जॉफ्रा आर्चर आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर 4 बैट्समैन मैं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से एक बैट्समैन ड्रॉप करके यहाँ पर जो है जॉफ्रा आर्चर आप ट्राई कर सकते हो। आर कॉन्ड्रावेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2% ही सिलेक्शन है अभी। यहाँ पर अगर ये खेलता है तो भैया इसकी सिलेक्शन देखना कितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्लेयर स्पिनिंग ऑप्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। डोमिनिक बेस आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग प्लस साथ में आपको कम पॉइंट्स में मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा प्लेयर्स ने इन्हें पिक करा। तो ये आपके पास पूरी की पूरी टीम में आपको बता चुका हूँ कौन सा प्लेयर बढ़िया कौन सा प्लेयर नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखो पहले यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ एस ब्रूक्स को मैंने इसीलिए वाइस कप्तान रखा है। रिस्की ऑप्शन है, मुझे ही पता है वाइस कप्तान रखना है एस ब्रूक्स, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है उसमें से मैंने एस ब्रूक्स को चुना है। यहाँ पर रॉस्टन चेज आपके लिए वाइस कप्तान बहुत बढ़िया हो सकता है, बॉलिंग प्लस बैटिंग और बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया करके दे सकता है। पर एस ब्रूक्स अगर आप वाइस कप्तान लेकर जा रहे हो, इसे आप जो है स्मॉल ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। इस टीम को वाइस कप्तान ड्रॉप कर दो इसे और रॉस्टन चेज को रख लो, स्मॉल लीग की टीम बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप एक चेंज कर सकते हो, केमार रोच को ड्रॉप करके किसी अलग प्लेयर, किसी अलग मीन्स आपको बताया मैंने अल्जारी जोसेफ को आप लेकर जा सकते हो। जॉस बटलर, फिर उसके बाद क्रैग ब्रैथवेट, फिर उसके बाद एस ब्रूक्स, डोमिनिक सिवली, जे रूट, फिर उसके बाद रॉस्टन चेज, फिर उसके बाद जेसन होल्डर, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन, फिर उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड और डोमिनिक बेस। ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। कहाँ पर? स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है, अगर आप चाहो स्मॉल ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हो। आपको बता चुका हूँ कौन सा प्लेयर ड्रॉप करके आप कौन सा रख सकते हो, वाइस कप्तान ड्रॉप करके कौन सी किसे वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये हमारे लिए ग्रैंड लीग की टीम, यहाँ पर मैंने ग्रैंड लीग में बेन स्टोक्स को रखा है वाइस कप्तान। मैंने इसीलिए बेन स्टोक्स को वाइस कप्तान रखा है कि जो पिछले मैच में इसे दिक्कत हुई थी, अगर उस हिसाब से रूट इसे अगर बॉलिंग ना दे तो उस हिसाब से मैंने इसे वाइस कप्तान रखा है। यहाँ पर शे होप रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्रैग ब्रैथवेट, फिर उसके बाद ब्लैकवुड, फिर उसके बाद डोमिनिक सिवली, फिर उसके बाद रूट रखे हैं, फिर उसके बाद रॉस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, स्टुअर्ट ब्रॉड और डोमिनिक बेस। ये पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग फेवरेबल है। ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। ग्रैंड लीग में अगर आप चाहो तो जो रूट को एज अ कैप्टन लेकर जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, और वाइस कप्तान अगर आप चाहो तो रॉस्टन चेज लेकर जा सकते हो। ये दोनों की दोनों पिक्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी कप्तान वाइस कप्तान के लिए, और बहुत बढ़िया आपको करके दे सकते हैं। ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं तीसरी टीम की बात करूँ तो ये टीम मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कप्तान वाइस कप्तान रखे हैं उस हिसाब से तो आप कहोगे भैया ये तो हमें ग्रैंड लीग में लेकर जानी चाहिए, पर यहाँ पर अगर आप देखो मैं डिफरेंशियल पिक्स रखी हुई हैं सारी की सारी।
एज अ डिफरेंशियल पिक रोरी बर्न्स, ठीक है, पहली डिफरेंशियल पिक आपको दिख गई। उसके बाद यहाँ पर आर कॉर्डनेवल दूसरी डिफरेंशियल पिक। और यहाँ पर मैं आपको जैसे बोल रहा था कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मैं पक्का रखने वाला हूँ। अगर ये दोनों के दोनों प्लेयर खेलते हैं, आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं से अगर आपको जुड़ना भैया जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल अपडेट टीम्स का वहीं पर मिलने वाला है। टीम्स हमारी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, तो उस हिसाब से आपके ऊपर है भैया, अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ आपके। फिर उसके बाद यहाँ पर जॉस बटलर हैं, फिर उसके बाद क्रैग ब्रैथवेट, कप्तान जो है यहाँ पर जो रूट रखे हैं, जेसन होल्डर हैं, रॉस्टन चेज हैं, बेन स्टोक्स हैं, डोमिनिक बेस है, यहाँ पर रॉस्टन चेज एज वाइस कप्तान। यही टीम आप जो है थोड़ी सी रिस्की है, मैं आपको सही बता दूं, क्योंकि जो रूट को मैंने कप्तान रखा हुआ है, अगर आप चाहो ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इस टीम के साथ एज अ ग्रैंड लीग ऑप्शन। पर अगर आप चाहो तो ये टीम आप स्मॉल ग्रैंड लीग में भी लेकर जा सकते हो। वैसे मैं आपको सही से सजेस्ट करूँ तो, सही मैं बताऊँ तो भैया, जो रूट अगर थोड़ा सा भी चल जाता है और कोई प्लेयर नहीं चलता, तो ये टीम आपको स्मॉल लीग में बहुत बढ़िया करती हुई दिखेगी। पर स्मॉल लीग छोड़ो, आप स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया करती हुई दिख जाएगी आपको ये टीम। यहाँ पर आपको टीम्स में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, फाइनल अपडेट आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।